हेलो एवरीवन। 1.4 के पहले जो भी थ्योरी थी हम लोगों ने सब देख लिया है, जो भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने सब देख लिया है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। 1.4 में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है यूनियन निकालना है। तो देखो फर्स्ट सेकंड ईजी है, ये आप कर लोगे। थर्ड करती हूँ मैं। ए सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स ए के सेट में किस तरीके के नंबर है? सारे नेचुरल नंबर हैं और 3 के मल्टीपल है। तो ए कैसा हो गया? सारे नेचुरल नंबर हैं, 3 के मल्टीपल है। इस तरीके से आगे बढ़ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बी के सेट में नेचुरल नंबर है 5 से 6 से लेस, 6 से कम। ये हो गया। अब इसका यूनियन बताना है। तो यूनियन क्या हो जाएगा इसका? इसका यूनियन वही होगा, 1 से 3 तक के नंबर होंगे, ठीक। और 3 के बाद क्या होगा? ये मल्टीपल नहीं, अरे इसका यूनियन क्या होगा? 1 2 कहाँ से आ गया? अच्छा यूनियन नहीं, 1 2 होगा ना। हाँ, मैं ध्यान नहीं कहा है मेरा। 1 2 हो गया और 3 हो गया। 3 के बाद 4 5 हो गया। और उसके बाद ये 6 से लेके जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो हो जाएंगे, 6 9 12 15 18। ठीक है, ये इसका यूनियन बन गया। नेक्स्ट क्या है? फोर्थ वाला, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। 1 को नहीं लेना है, देखो 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल नहीं लगा है। तो 1 के आगे और 6 के बराबर और 6 से कम। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 1 क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। 2 3 4 5 6, ए में इतने एलिमेंट हो गए। बी क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर है 6 से 10 के बीच में, 7 8 9। ये हो गया। ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? ए यूनियन भी यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट क्या है? ए इतना दिया है, बी इतना दिया है। बी के में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ए में क्या था? 1 2 3 है, 1 2 3 है। बी 5 है, बी में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका यूनियन मतलब कंबाइन, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या ही इसमें से लेंगे साथ में। तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? 1 2 3, पूरा पूरा सेट ही हो जाएगा। और बी में तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, क्या ए बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट है, हाँ है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना कि जब ए बी का सबसेट हो जाए, देखो बी ए का सबसेट हो जाता है तो ए यूनियन बी क्या हो जाता है? ए यूनियन बी पूरा ए आ जाता है। अब यहाँ ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही कर लेना। और दोनों तरीके से बता देती हूँ, डायग्राम से भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए सेट में क्या दिया है? ए बी दिया है, और बी सेट में दिया है ए बी सी। ठीक, ये दिया है। अब देखो क्या कह रहा है। पहला पार्ट है कि इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए जो है बी का सबसेट है? हाँ है। ए के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, ए क्यों है? अब ए सबसेट की क्या डिफिनेशन होती है? ए सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लॉइज एक्स बिलोंग्स टू बी। था ना डिफिनेशन ए सबसेट की? ए सबसेट बी की डिफिनेशन यही थी ना कि एक्स अगर ए में आ रहा है तो एक्स बी में भी आएगा। तो ए बी अगर ए में आ रहे हैं तो ए बी में भी आ रहे हैं ना। तो ये जो है सबसेट हो गया, ए सबसेट बी। अब क्या होता है? अब इसको मैं दो तरीके से तुम लोग को बता देती हूँ, एक डायग्राम से भी समझा देती हूँ और उससे भी बता देती हूँ। अब चाहो तो ए यूनियन भी निकाल लोगे, तो निकाल ही लोगे कैसे? सबका कंबाइन करके लिख दो। कंबाइन करके लिख दिया तो ए बी दोनों में आ रहा है और दो बार रिपीट करके लिखना नहीं होता है सेट के अंदर। तो ए बी हो गया और ये सी आ गया। ठीक, और डायग्राम से देख लो, कह रहा है कि ए सबसेट है बी का। ए सबसेट हो गया किसका? बी का। ये सेट बी है, ये वाला सेट बी है और ये वाला सेट ए है, बाहर लिख लो। तो अगर ए सबसेट हो गया बी का तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट बी ही तो होगा, पूरा पूरा सेट बी होगा। ए और बी में क्या यूनियन निकलेगा? क्या कंबाइन करके निकलेगा? तो पूरा पूरा बी निकल जाएगा। ठीक, और वहाँ मैंने जब पढ़ाया है वो, मैं क्या पढ़ाई थी? हाँ, जब मैं पढ़ा रही थी वहाँ पे, जब इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, एक कंडीशन मैंने बताया था ना, ए यूनियन बी क्या हो जाता है? पूरा का पूरा सेट ए हो जाता है जब बी इज सबसेट ऑफ ए होता है। वहाँ बताया था ना मैंने। तो सेम यही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या क्या दिया है? बी को सुपर सेट बना दिया है और ए को सबसेट बना दिया है। ऐसे मैंने वहाँ पे बोला था कि ये सब चीज़ें मतलब एकदम एग्जैक्ट याद रखने में थोड़ा सा वो हो जाता है इधर, क्योंकि कितनी चीज़ें याद रखोगे तो उससे बढ़िया माइंड में ऐसा डायग्राम फ्रेम कर लिया करो। नेक्स्ट देखो क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है। क्या फाइंड करना है? अब देखो क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे। देख रहे हो कितनी चीज़ें फाइंड करनी है? हो जाएगा, क्योंकि यूनियन है ना, तो यूनियन बहुत टिपिकल नहीं होता है। जिसमें यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आ जाता है वो टिपिकल होता है। यूनियन भी टिपिकल नहीं होता है इंडिविजुअली, और क्या बोलते हैं कि इंटरसेक्शन भी टिपिकल नहीं होता है। जब 3 4 चीज़ें आ जाती हैं तब हो जाता है। तो कौन सा वाला करके दिखाऊँ इसमें? कौन सा करूँ? ये वाला कर देती हूँ, 7th वाला, क्योंकि बाकी इसे बाकी हो जाएगा। 7th वाला देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। बी यूनियन सी यूनियन डी लेना है। बी यूनियन सी यूनियन डी लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी क्या है? 3 4 5 6 है, लिख लो 3 4 5 6। सी के साथ क्या यूनियन मिल जाएगा? 5 6 तो लिख ही लिया है मैंने। ठीक है, 5 6 इसमें भी आ रहा है, 7 8 एडिशनल आ रहा है, इसको लिख लो। अब डी के साथ क्या मिल रहा है यूनियन में? 7 8 तो लिख ही लिया है, 9 10 एडिशनल आ रहा है, 9 10 को लिख लो। बस जो है ये बन गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है,
बाकी ईजी है, हो जाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने इतने अच्छे से इंट्रोडक्शन में समझा दिया है, तो बाकी हो जाएंगे, एक आध दो बार और पढ़ लोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है ना, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जैसे इसमें यूनियन बोला था, इसमें सब में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये काम भी आप ही का है भाई, इसको करना, क्योंकि ये इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट कह रहा है, ये मैं कराती हूँ, ये मैं पूरा करा देती हूँ। ये सेट दिए हैं, 3-4 सेट दिए हैं, अब सब एक एक करके फाइंड करना है, ठीक है, निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है 7, 9, 11। नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कॉमन है 11 और 13। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों सेट में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक। ए सी डी में क्या कुछ कॉमन है, 11 तो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन फिर चाहो तो ऐसे भी कर लो कि 2 का निकाल लो फिर तीसरे के साथ, और एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, पाई हो जाएगा। क्योंकि देखो ये इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन एसोसिएटिव भी होता है ना, पढ़ाया है मैंने। तो चाहे पहले इन दोनों का निकाल लो या इन दोनों का निकाल के इसके साथ लो, बात वही आएगी, ठीक है। और चाहो तो तीनों को एक साथ भी निकाल लो कि तीनों में एक डिजिट तो कॉमन मिल ही रही होगी, एक मतलब तीनों में कोई एलिमेंट तो कॉमन मिल ही रहा होगा, जो तीनों में होगा, कोई एलिमेंट तो ऐसा होगा ना जो तीनों में कॉमन होगा, वही चीज़ ये लिखी है। ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ए और सी में क्या कॉमन मिल रहा है, ए और सी में कॉमन मिल रहा है 11। फिफ्थ वाला बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन मिल रहा है, बी और डी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, 5 हो गया। फिर सिक्स्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, तो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे भी, किसी भी तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बी यूनियन सी ले लो, बी और सी का यूनियन ले लो, और उसमें से देख लो ए में क्या कॉमन मिल रहा है, बी और सी के यूनियन में क्या आ जाएंगे, ये सारे 11, 13 को एक बार हटा लो, ये आ गया। अब देख लो ए के साथ क्या कॉमन मिल रहा है, 7, 9, 11, 13, 15 में 7, 9, 11 कॉमन मिल रहा है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 7, 9, 11, ये आ गया। और चाहो तो इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। अब ए और बी में कॉमन देख लो क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, 7, 9, 11 है, ठीक है, 7, 9, 11 है, यूनियन ले लो। ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है, 11 कॉमन है सिर्फ, ठीक, 11 आ गया। अब दोनों का यूनियन लोगे तो देखो वही चीज़ आ जाएगी, दोनों का यूनियन 7, 9, 11 आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, समझाने के लिए 2 तरीके से क्यों, वरना एक ही तरीका काफ़ी है। 7th वाला है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन मिल रहा है, ए और डी में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, 5 हो गया, ठीक। एम्प्टी सेट बन गया, ये कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, अब देखो इसको वैसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर लो, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, या तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, ठीक है। तो बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, बी यूनियन डी में 15, 17 भी ऐड हो जाएगा, और ए के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो, ए के साथ कॉमन निकाल लो, 7, 9, 11 मिल गया, ठीक है, ये आ गया 7, 9, 11। नेक्स्ट क्या है, 8th हो गया, 9th है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इंटरसेक्शन है, सॉरी ये इंटरसेक्शन है
बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में कॉमन है 11, ठीक। और बी और सी में क्या, बी और सी का यूनियन बोल रहा है, तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15 ये हो गया। और अब इसमें से इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, तो कॉमन 11 है, 11 आ गया इसका आंसर। 10th वाला क्या है? ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी ले लो, कहाँ गया, ये रहा। 15 17 ऐड हो जाएगा इसमें, 3 5 7 9 11 में 15 17 ऐड हो जाएगा, ठीक है। बी यूनियन सी ले लो, कॉमन निकालना है किससे? बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी में हो गया 7 9 11 13 15, 7 9 11 15। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें कॉमन मिल रहा है क्या? 7 9 11 13, 13 नहीं कॉमन मिल रहा है, 15 15, 7 9 11 15, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? ये पूरा ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। काफ़ी लेंदी था, लेकिन यूनियन इतना टिपिकल नहीं है, इंटरसेक्शन थोड़ा ध्यान देना है। और जहाँ दोनों आ जाएं, जैसे ये पोर्शन था ना जहाँ दोनों आ रहा था, ये थोड़ा टिपिकल होता है। अब यही वाला मैंने इसीलिए छुड़वाया क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा मिक्सड नहीं डाला है यूनियन और इंटरसेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सब कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं ताकि इजी रहे करने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ए सेट किस तरीके से डिफाइन है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की तरह डिफाइन है, इस तरीके से आता जाएगा क्योंकि लिमिट नहीं किया है, देखो कहीं लिमिट नहीं किया है। बी सच दैट बी एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट, मतलब बी में किस तरीके के एलिमेंट है? इवन नेचुरल नंबर है। बी में इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 4 6 8 और 0 भी होगा, ठीक है। 0 2 4 6 8 ऐसे करके नंबर है। सी में ऑड नेचुरल नंबर है, सी में ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब 1 3 5 7 9 इस तरीके से है। डी में प्राइम नंबर है, डी में प्राइम नंबर है, मतलब डी में कैसे एलिमेंट है? 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे हैं, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, पहला वाला है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में कॉमन मिलेगा क्या? 1 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, और 3 4 6 8 ऐसे कॉमन मिलता जाएगा। मतलब ये क्या कॉमन मिला? ये मिल रहा है इवन नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन सी लिखना है, बताना है क्या होगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा? ए और सी में क्या कॉमन है? 1 3 1 3 5 1 3 5 7 9, मतलब इसमें वही कॉमन है जो पूरा का पूरा सेट सी बनेगा। इसमें क्या कॉमन मिलेगा? क्योंकि ए पूरा नेचुरल नंबर है ना, और सी क्या है? प्राइम नंबर। सी क्या है? सी है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में तो सी जो भी सेट होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन सी, सी का सेट बनेगा, ठीक है। थर्ड, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो 1 3 5 7 9, वैसे ये लिख लो, अप्रोप्रिएट रहेगा। थर्ड वाला क्या है? ए इंटरसेक्शन डी बताना है, ए इंटरसेक्शन डी बताना है। ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में क्या कॉमन मिल रहा है? 1 2 3, ये तो पूरा नेचुरल नंबर है। 2 3 5 7 पूरा डी कॉमन मिलेगा। ए इंटरसेक्शन डी में डी का सेट कॉमन मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 3 5 7 11 13 17, ठीक।
फिर फोर्थ वाला है बी इंटरसेक्शन सी बताना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन मिलेगा? बी और सी में कॉमन मिलेगा 5। कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है और ये ऑड नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड इवन नेचुरल नंबर था, यहाँ ज़ीरो नहीं होगा, नेचुरल नंबर दिया है। आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, यहाँ नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ज़ीरो नहीं होगा। इंटरसेक्शन बी में, ठीक है, देख चेक कर लूँ इसके बेसिस कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। कुछ नहीं हुआ, चलो। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में कॉमन है कुछ नहीं कॉमन है, 5। क्यों? क्योंकि ये ऑड नेचुरल नंबर है, ये इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या ही कॉमन होगा? कुछ कॉमन नहीं होगा। फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में क्या है? बी इंटरसेक्शन डी बताना है। बी इंटरसेक्शन डी बताना है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन डी होगा, बी और डी में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 4 आ नहीं रहा है, 6 आ नहीं रहा है, 8 आ नहीं रहा है, और बस और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है। क्यों? क्योंकि देखो बी जो है इवन नेचुरल नंबर का सेट है और डी प्राइम नंबर है, तो प्राइम सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है, एक इवन प्राइम नंबर होता है। कौन सा होता है? पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2। तो इस सेट में सिर्फ 2 आएगा बी इंटरसेक्शन डी में। सिक्स्थ वाला पार्ट क्या है? सी इंटरसेक्शन डी लिखना है, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी बताना है, क्या आएगा? सी और डी में क्या कॉमन है? सी और डी में कॉमन है 1 तो है नहीं, 3 5 7 9, 3 5 7 9 से आपको कॉमन मिलता जाएगा, ठीक। क्योंकि सी में किस तरीके के नंबर है? ऑड नेचुरल नंबर है, और डी में प्राइम नंबर है। तो अब ऐसे नंबर हमको लिखने पड़ेंगे जो कि ऑड भी हो और वो प्राइम भी हो, ठीक है। ऑड भी हो और प्राइम भी हो। तो 3 5 7 9 ऑड भी है, 9 नहीं होगा, 9 कहाँ प्राइम है? 9 कहाँ से लिख दी मैं? इंटरसेक्शन कहाँ से लिख दी हूँ मैं? सी इंटरसेक्शन डी, हाँ 9 कहाँ ही कॉमन है, ठीक है। ऑड प्राइम लिखना है हमको इसमें। 3 5 7 11 13 17 ऐसे आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेट ऑफ आर पेयर ऑफ सेट आर डिसजॉइंट? बताना है कौन सा डिसजॉइंट है। 1 2 3 4 है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। अब एक्स की वैल्यू 4 से 6 के बीच में, मतलब 4 5 6, इस सेट में, इस वाले सेट में 3 नंबर आएंगे, 4 5 6, तीनों नेचुरल नंबर भी हैं और 4 से 6 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। मतलब 4 भी इंक्लूडेड, 6 भी इंक्लूडेड और उसका बीच वाला नंबर। तो इसमें दोनों में क्या ये डिसजॉइंट सेट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रहा है 4। ए ई आई ओ यू है, सी डी ई एफ है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? ई कॉमन है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पे आओ। अब देखो ये हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें इवन इंटीजर की बात की गई है, इसमें ऑड इंटीजर की बात की गई है, तो ये दोनों कहीं से भी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। इवन नंबर ही अलग है, ऑड नंबर ही अलग है, तो कहाँ एक दूसरे से कनेक्ट है? तो यही है डिसजॉइंट सेट, बाकी दोनों डिसजॉइंट नहीं है। नेक्स्ट पे उस पे आते हैं, पेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 है। सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो ए माइनस बी लिखना है, ठीक। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहा होगा। अब ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है बी में? 4 8 12 16 20, छोड़ दो यहाँ से, 4 है नहीं, 12
16 20, मतलब बस 12 को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। 12 को छोड़ दो, बाकी सब लिख लो। 3 6 9 15 18 21, ये हो गया ए माइनस बी। ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहा है, ठीक हो गया ना। इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे देखो ए माइनस सी बोल रहा है तो तुम क्या निकाल लो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सब में वैसे कर सकते हैं। ए माइनस, मैंने पीछे एक फार्मूला पढ़ा है, पीछे पिछली वीडियो में देखना, मैंने वो फार्मूला बताया है कि ए माइनस डी क्या रिप्रेजेंट, जैसे सपोज ए माइनस सी ये सेकेंड है, ए माइनस सी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेट सी है, ये सेट ए है, ये सेट सी है, ये पूरा ए माइनस सी कौन सा वाला सेट हो गया, ये हो गया है ए माइनस सी, ए का वो एलिमेंट जो सी में नहीं आ रहा है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पूरे सेट ए में से वो पोर्शन माइनस कर दो जो दोनों में कॉमन है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब जैसे ए माइनस सी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, क्या होगा, ए माइनस सी 3 6 है, 9 12 15 18 21, 15 18 21, ये हो गया, ठीक। ए का वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड ए माइनस डी, ए का वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, लिख लो 3 6 9 12 18 21, ठीक, ये हो गया। फोर्थ है बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी का वो एलिमेंट जो ए में मेंशन नहीं है, 4 8 16 20, ये हो गया। फिफ्थ क्या है, सी माइनस ए, टोटल कितने हैं ये, 12 हैं, 6 तक मैं कर दे रही हूँ, ठीक है, बाकी 6 आप करना, इतना कर लिया तो समझ में आ जाएगा। फिफ्थ वाला है सी माइनस ए, सी का वो एलिमेंट, मतलब इतना मेरे साथ अगर कर रहे हो, इतना आ रहा है समझ में तो आगे भी हो जाएगा। सी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो है 2 4 8 10 12 है, 14 16। सिक्स्थ है डी माइनस है, डी का वो एलिमेंट जो ए में मेंशन नहीं है, तो हो गया 5 10 20, ठीक। अब बचा हुआ 6 तुम्हारा काम है, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया, मेरे साथ कर रहे हो, इतना समझ में आ गया तो बचा हुआ भी खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स ये सेट है, बी इतना है, एक्स माइनस वाई लिखना है, एक्स का वो एलिमेंट जो वाई में नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो, ए बी ए सी, बस ए सी होगा, ठीक है। 10th का पहला हो गया ए सी। सेकंड देखो, वाई का वो एलिमेंट जो एक्स में नहीं है, वाई का वो एलिमेंट जो एक्स में नहीं है, एफ नहीं है, बी है, डी है, जी, ये हो गया। थर्ड देखो, एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई में क्या कॉमन है, ए कॉमन, डी कॉमन है और बी कॉमन है, बी कॉमन है, डी कॉमन है, ये हो गया। 11th वाला क्या है, इफ़ रियल नंबर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये रियल नंबर का सेट है, ये रेशनल नंबर का सेट है, तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू होगा वो रियल नंबर जो रेशनल नंबर में नहीं आ रहा होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर का ऐसा पोर्शन जो रेशनल नंबर में नहीं आ रहा होगा, वो है इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को बुक में टी से रिप्रेजेंट किया था, टी लिख देते हैं, तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आया ना, जैसे ये समझ लो, इस तरीके से समझ लो कि ये पूरा सेट है रियल नंबर का,
रियल नंबर में किस तरीके से के नंबर होते हैं, एक तो रेशनल नंबर होता है, ठीक, और एक तुम्हारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो पूरे रियल नंबर में से आर माइनस क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, आर माइनस क्यू रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर का वो पोर्शन जो रेशनल नंबर में नहीं है। रियल नंबर का वो पोर्शन जो रेशनल नंबर में नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है। 2 3 4 5 और 3 6 ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट है नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 आ रहा होता तब डिसजॉइंट सेट होता। जैसे अगर इसे लिखना होगा जस्टिफिकेशन के लिए तो इसे इस तरीके से लिखते, कैसे लिखेंगे कि सपोज़ इसको सेट ए नाम लिख देते हैं, दे देते हैं, इसको सेट बी ले लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 3 है, ठीक है, और ये 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, सो दिस इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पे आओ, ए ई आई, क्या ये डिसजॉइंट सेट है, अब देखो उसी तरीके से लिखना है, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक कॉमन मिल जा रहा है, अगर कॉमन 5 मिलता, कोई कुछ भी कॉमन नहीं मिलता तो वो डिसजॉइंट सेट होता है, ठीक है। 2 6 10 14, देखो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, और इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। थर्ड और फोर्थ क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, और दोनों का वो करने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए लिख लेना, दोनों को नाम दे देना, इसको सेट ए दे देना, इसको बी दे देना, नेक्स्ट वाले में भी ऐसा कर लेना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। हम लोगों ने 1.4 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टर्न पे हम 1.5 की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले थ्योरीज़ वगैरह कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लाइफ एंजॉय करते रहो, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना तुम्हें समझ में आ रहा हो तो। थैंक यू।